वैसा काम करता है। जिस तरीके से इसके पास इतने सारे टावर हैं और लोगों ने कहा था कि BSNL भी अब 4G में उतरने वाला है, फिर उसकी 5G की प्लानिंग है, तो कहीं ये BSNL को तो नहीं टावर देगा। लेकिन मैंने आज न्यूज़, जब भी आपका उदारतापन दूसरों के लिए इमोशनल वाला होता है, प्यार वाला होता है, भावुक वाला होता है, भगवान ऊपर बैठा है सब कुछ आपको देने के लिए। ध्यान रखना मेरी एक बात। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है डीप सर्च 6। और आज बात करेंगे सर यस बैंक की, GTL इंफ्रा की, और बात करेंगे सर BSNL की। सर इन सब की बात करने से पहले आपको एक चीज़ बता दूं मैं कि इस संसार में सब कुछ आपको अपने इमोशनल के थ्रू मिलेगा, ये ध्यान रखना। जब भी आपका उदारतापन दूसरों के लिए इमोशनल वाला होता है, प्यार वाला होता है, भावुक वाला होता है, भगवान ऊपर बैठा है सब कुछ आपको देने के लिए। ध्यान रखना मेरी एक बात। छोटा सा उदाहरण दूंगा सर कि अगर किसी की नज़र कमज़ोर हो जाती है तो चश्मा लगाने के लिए भी तो कान दिए ना भाई। चश्मा, ये आप खुद सोचो कि अगर नज़र कमज़ोर होगी बढ़ते टाइम पे, फिर लोगों को चश्मा लगता है, तो ये कान कितना बढ़िया उसको यूज करते हैं कि वहाँ चश्मा लग जाता है। तो इस संसार में जिस तरह पानी निकल रहा है, सब कुछ इस संसार में हो रहा है वो भगवान की ऊपर से हो रहा है। मैं आपको बता दूं, भगवान खुदा सब एक है, उनके द्वारा ये चीज़ें होती हैं। तो अगर शेयर मार्केट में हमें दूर का देखना है तो हमें बिल्कुल एक उदारतापन लाना पड़ेगा और शेयरों के प्रति बिल्कुल एक ऐसी अपनी रणनीति साइकोलॉजी के द्वारा बनानी पड़ेगी कि वो एक शक्ति आपको बताए, आपको डेवलप करे। ध्यान रखना, कुछ भी अच्छा काम करने से पहले हम भगवान की पूजा करते हैं, इबादत करते हैं, माथा टेकते हैं। वो क्यों करते हैं? हम कुछ शुभ कर्म करने जा रहे हैं, तो अपने प्रभु को याद कीजिए हर काम के लिए, ताकि वो उस काम के लिए आपको आगे बढ़ाए। इस संसार में हवाई जहाज भी अगर उड़ रहा है ना, तो आप कैसे देखो कैसे उड़ रहा है, कितने लोगों को लेकर उड़ जाता है। तो इसका भगवान ने इसका सिस्टम बना रखा है और शेयर मार्केट का सिस्टम भी बना रखा है। बस इसमें आपको निरंतर अपने पे विश्वास करके काम करना पड़ेगा। तो अपने पे विश्वास करिए, किसी पे विश्वास नहीं करना है। और कल मैंने आपके लिए डिश टीवी के ऊपर एक वीडियो बनाई थी, यस बैंक के लिए ऊपर वीडियो बनाई थी, और दोनों ने आज काम कर दिया। मैंने कहा था कि 80% आपको डिश टीवी उछलता हुआ मिलेगा और 20% आपको यानी कि वो रेसो में यस बैंक मिलेगा। तो देखो दोनों में आज आपको तेजी देखने को मिली है। डिश टीवी में जहां बहुत दिनों से आपको गिरावट के सिलसिले देखने को मिल रहे थे, वो आज आपको अच्छे तब्दील होते हुए देखने को मिले। तो सारी चीज़ न्यूज़ बता रही है, और न्यूज़ आपको मैं वो समझा रहा हूँ कि आपको भी देखना तरीका आना चाहिए और आपको डेवलप अपने हिसाब से हर चीज़ करनी चाहिए। तो बात करते हैं सर GTL इंफ्रा की, और लोगों ने कहा था कि ये एक ऐसा काम करता है जिसकी वजह से 5G में इसकी मदद लेनी पड़ेगी। हाँ, ये ऐसा काम करता है। जिस तरीके से इसके पास इतने सारे टावर हैं और लोगों ने कहा था कि BSNL भी अब 4G में उतरने वाला है, फिर उसकी 5G की प्लानिंग है, तो कहीं ये BSNL को तो नहीं टावर देगा। लेकिन मैंने आज न्यूज़ पढ़ी है जो इस बात को लोगों ने आपको वीडियो बनाकर बताई होगी ना, BSNL भी ला रहा है, BSNL को भी ये दे सकता है GTL। तो एक आज न्यूज़ पढ़ी मैंने, उसमें लिखा है सर कि BSNL खुद अपने 10,000 टावर को सेल कर रहा है। BSNL अपने 10,000 टावर को सेल कर रहा है सर, NMP के माध्यम से, यानी कि नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन के माध्यम से वो अपने 10,000 टावर को सेल कर रहा है। जो अपने 10,000 टावर को सेल कर रहा है वो इनसे किससे टावर लगवाएगा, ये आप सोचने वाली बात बनती है। BSNL के पास करीब 68,000 टावर हैं सर, 68,000 टावर हैं। तो आपको ये देखना चाहिए कि वो 10,000 टावर जो सेल कर रहे हैं NMP के माध्यम से, तो उसको 4,000 करोड़ रुपए आने की उम्मीद है इससे, ताकि वो 4G में अपना अच्छा काम कर सके। तो जिस तरीके से लोग आपको गुमराह कर रहे थे कि GTL इंफ्रा भाई इसके लिए टावर सबके पास टावर भरपूर हैं सर, सबके पास टावर है। जब ये किसी के लिए काम करेगा वो नजर आना चाहिए, बस उस पर आपको ध्यान देना चाहिए। बस ये छोटी सी एक नॉलेज आपको देनी थी कि लोग आपको गुमराह कर रहे थे, जिससे सरकार ने कहा था कि वो BSNL 4G में उतर रहा है, बस उसको टावर की जरूरत होगी, ये होगी वो होगी। तो बिल्कुल ठनक गया मेरा दिमाग जब मैंने ये न्यूज़ देखी जिसमें 68,000 उसके खुद के टावर है, 10,000 वो सेल कर रहा है और 4,000 वो जुटाना कोशिश कर रहा है इसके माध्यम से। तो ये सारी की सारी बातें मुझे नहीं अच्छी लग रही है कि आगे जाकर हम GTL में लोगों की बातों में गुमराह हों। तो GTL में सिर्फ उतना निवेश करना जितना आपको खतरा महसूस हो कि आप से आप झेल लोगे। पहले मैंने आपके लिए एक वीडियो बनाई थी 2 दिन पहले GTL के बाद। मैंने कहा पहले ये 5 रुपए का पड़ाव तो पार करेगा, उसके बाद ये 10, 20, 30 रुपए में जाएगा। तो आपको यहाँ पर अपने कुछ शेयरों के साथ ही बैठना चाहिए, ज़्यादा शेयरों के साथ बिल्कुल भी नहीं बैठना। लोग सोचते हैं ना 1 लाख के इतने सारे शेयर ले लूंगा,
फिर वो 1 लाख 5 पैसे करके कम होते हैं ना, देख लो आपको कितने पैसे कम हो जाते हैं। तो सारी दृष्टि आपको ये देखनी चाहिए। न्यूज़ आपको बता रही है कि जीटीएल इंफ्रा में वो बीएसएनएल को क्या मदद करेगा जब बीएसएनएल खुद ही अपने टावरों को सेल कर रहा है। तो ये एक साइकोलॉजी आपको मिलानी पड़ेगी। बात करते हैं सर यस बैंक की, और यस बैंक ने आज आपको गिरिनता थोड़ी दिखाई, लेकिन अब मुझे ये लग रहा है कि ये अब 15-16 रुपए में सांस ले रहा है। जिस तरीके से पहले यस बैंक काफी दिनों से 11, 12, 13 तक 14 तक ही सांस लेता था, 14 के बाद फिर 12, 80, 13 रुपए करीब आ जाता था, तो एक ऐसी दिशा दर्शा रहा था कि भाई ऊपर बढ़ने के बाद ये अपनी सांस लेने के लिए 12-13 पे आता था। लेकिन काफी दिनों से ये 16, 15, 16, 20 इस पे ही अटक रहा है, यानी कि यहां पर ये सांस ले रहा है। इसने अपनी एक जगह यस बैंक ने बना ली है। सर आपको पता है कि बीते दिनों एक न्यूज निकल कर आई थी जिसमें बताया था कि 24 तारीख को इनकी ईजीएम है, तो आज इनकी मीटिंग है, अभी उसकी मीटिंग है, तो उसके बारे में क्या क्या निर्णय लिया जाएगा, बहुत अच्छे निर्णय लिए जाएंगे, वो निकल कर नहीं आ रहा है। आपको पता है कि ये जो ईजीएम जो रखी जा रही है, वैसे इसके अंदर एक मकसद था कि शेयर होल्डर अनुमति दें, किसको दें, जो दो इनके इसके अंदर इन्वेस्ट करने के लिए आ रहे हैं, 10% लेने के लिए आ रहे हैं, जो 8,900 करोड़ रुपए इसके अंदर इन्वेस्ट करने के लिए आ रहे हैं, उसके लिए एक मीटिंग भी है और अलग काम के लिए भी है। लेकिन अभी तक के कोई भी न्यूज़ निकल नहीं आ रही है जब तक कि मैंने ये वीडियो बनाई है। और जब वो अपना इसके अंदर इन्वेस्ट करेंगे वो लेंगे सर 13 रुपये 78 पैसे के हिसाब से, यानी कि एक बार शेयर 14 रुपये को फिर से टच करने के लिए भी बढ़ने के बाद आ सकता है। अभी तो फिलहाल इसका तेजी के संकेत मुझे देखने को मिल रहे हैं सर। तो सारी संभावना को हमें तलाश करना चाहिए और देखिए कि कल क्या निकल कर आता है यस बैंक से। वैसे आज ही रात को पता लग जाएगा कि क्या क्या चीज़ें हुई हैं और उसके दौरान ही अब आपको यस बैंक आगे की चाल दिखाएगा। अगर इसके अंदर आपको तेजी महसूस हो रही है, बढ़िया तेजी, बहुत अच्छी तेजी आ रही है, तो इसके अंदर आपको अपना प्रॉफिट भी समय समय पर देखना है। किसी भी शेयरों में हमें इतना इन्वॉल्व नहीं होना है कि वो हमें करोड़पति बनाएगा। अगर ऐसी भावना से हमने शेयर मार्केट में कदम रखा ना सर, कभी भी करोड़पति नहीं बनेंगे। हाँ, हो सकता है कि हम कहीं ना कहीं फिर करोड़पति तो बन सकते हैं सर, पैसा ही खत्म हो जाएगा। तो धीरे धीरे उस स्टेप को आपको सीखना पड़ेगा, लोगों की बातों में गुमराह नहीं होना पड़ेगा। न्यूज ही सब कुछ बता देती है। अपनी एनालाइज अच्छी तरह कीजिए, अपनी साइकोलॉजी को डेवलप कीजिए और इस मार्केट में ये देखिए कि कौन किस मार्केट को किससे जोड़ रहा है, यानी कि कौन किसके शेयर किसके साथ जोड़ रहा है। जिस तरह से जीटीएल इंफ्रा का टावर का काम है, बीएसएनएल ने काम 4G में काम करेंगे, लोगों ने कहते भाई टावर लगाएगा। तो आज ही मैंने आपको एक न्यूज़ बता दी, वो न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिसमें 10,000 टावर ही खुद सेल कर रहा है बीएसएनएल। तो अपने को मजबूत कीजिए, लोगों की बातों में मत रहिए, हो सके तो खुदा भगवान को इबादत कीजिए और जितनी ज़्यादा आप भगवान के प्रति अपनी इमोशनल रखेंगे सब कुछ आपको मिलने वाला है और इसी मार्केट से मिलने वाला है, इसी दुनिया से मिलने वाला है। मेरा एक ये इरादा है, इरादा नहीं, ये पक्का इरादा, और ये इरादा इसलिए बना है क्योंकि मुझे भी सब कुछ मिल ही रहा है भगवान की दुआ से। तो सारी की सारी आपको अपनी दृष्टि अपने अनुसार बनानी है और वो इस तरह की होनी चाहिए कि आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना शुरू कर दें। मैं आपको बहुत आगे तक बढ़ना देखना चाहता हूं सर। तो सर ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पे आइए, जरूर सब्सक्राइब भले मत कीजिए, लेकिन मेरी बातों को गौर से ही सुनिए। तो सर फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।